हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश्वजीत डेग जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। 2008 में हुई वेसेलिन टोपलोव और व्लादिमीर क्रेमनिक की एक गेम जो कि विकेंजी नीदरलैंड्स टूर्नामेंट की है। उन्होंने इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। D4 के साथ यहाँ टोपलोव ने शुरू किया, क्रेमनिक ने यहाँ खेला D5, देन हुआ C4, C6 सेमी स्लाव वेरिएशन में गेम जाती हुई नाइट F3, नाइट F6, नाइट C3, E6, बिशप G5, देन H6, बिशप को हटाया गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ D टेक्स C4 E4, सेंटर को पूरी तरह से कैप्चर करते हुए यहाँ बस अगला कदम इस ई पॉन को ही आगे पुश करने का है। लेकिन उससे पहले खेला गया G5, बिशप पर अटैक बना, बिशप पहुंच गया G3 स्क्वायर पर, देन B5, अपने C4 पॉन पर डिफेंस कर लिया गया। लेकिन ये कोई लीड बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन नहीं रहने वाली है। बिशप E2, देन बिशप E7 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। नाइट बी गोज टू D7, देन नाइट E5 स्क्वायर पर नाइट एक्शंस आस्किंग है। और अगर ब्लैक नाइट एक्शंस के लिए जाता है तो बिशप की पोजीशन थोड़ी डेंजरस तो हो ही जाती है। वेल, बिशप G7 पहले यहाँ पर ब्लैक ने किया। नाउ व्हाट अबाउट दिस नाइट टेक्स D7 मूव? मुझे कोई बुराई नहीं लगती इस मूव में। क्वीन टेक्स D7 होने के बाद F4, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वाइट यही करेगा। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F7। और आखिर ऐसा क्यों किया गया है? इसलिए क्योंकि ब्लैक के यहाँ दोनों बिशप्स अनडिफेंडेड है और टैक्टिक्स लगने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ से ये नाइट कहाँ फॉक लगाने वाला है बिल्कुल नजर आ रहा है। किंग टेक्स F7, उसके बावजूद भी यहाँ ब्लैक ने किया। फिर E5, नाइट पर अटैक बना। और अब क्या होने वाला है? अब आने वाली है किंग पर एक चेक। नाइट यहाँ से पहले हटाया गया D5 स्क्वायर पर, देन नाइट E4। ओके, अभी चेक नहीं आई है। हाँ, फॉक कहाँ से आ रही है ये बिल्कुल क्लियर है। किंग गया E7 स्क्वायर पर, देन नाइट D6। चलिए, चेक तो नहीं आई लेकिन बिशप पर अटैक जरूर बन गया। क्वीन B6, बिशप पर डिफेंस भी हो गया। तो इतना जो मेहनत टोपलोव ने की थी वो किस लिए थी? क्या बिल्कुल बेकार रही? नहीं। अब गया बिशप G4 स्क्वायर पर। अभी E6 स्क्वायर पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन ब्लैक ज़रूर कुछ अटैक्स बनाने की कोशिश कर रहा है। रुक अटैक गोज टू F8। यहाँ जिस भी तरह का अटैक ज़्यादा से ज़्यादा यही होता कि क्वीन को किसी तरह से ऐसे स्क्वायर पर पहुंचाया जा सकता था जहां से कुछ चेक्स आती, नॉट एग्जैक्टली चेकमेट होती। क्वीन गई यहाँ से C2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये मूव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ टोपलो प्रोवोक करवा रहे हैं क्रेमनिक को कि वो क्वीन से इस पॉन को ले और बिशप पर अटैक बनाए। क्रेमनिक को कोई प्रॉब्लम नज़र भी नहीं आई कि ठीक है, उनका एक बिशप जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरे ख्याल से रुक एट H गोज टू D8 ज़्यादा बेटर मूव था, क्योंकि ऑलरेडी एक पीस अनडिफेंडेड करवाना चाह रहे हैं वाइट यहाँ पर। और ऐसा न करने से ब्लैक के दोनों बिशप अनडिफेंडेड हो जाते हैं। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स D4। जैसे मैंने कहा कि दोनों बिशप्स यहाँ अनडिफेंडेड हैं, तो टैक्टिक्स लगाने का मौका यहाँ वाइट के पास भी रहने वाला है। क्वीन G6 और अगले मूव में बिशप पर अटैक है, यानी कि बिशप एक्शंस ऑफर है। क्वीन टेक्स G4, क्वीन टेक्स G7 चेक, किंग गया यहाँ से D8 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स B7। और इतनी देर के बाद वो सब मेटेरियल एक्शंस जो ब्लैक के पास था वो अब कहीं जाकर कंप्लीट हुआ। फिलहाल चेक है। किंग गया यहाँ से C8 स्क्वायर पर, देन A4। और फ्रेंड्स, आखिर यहाँ पर वाइट चाहते क्या हैं? वे क्यों नहीं अपने इस नाइट को चुपचाप एक एग्रेसिव स्क्वायर जो मिला हुआ है उस पर रख लेते हैं? सीधी सी बात है, किंग टेक्स B7 का मतलब होगा क्वीन टेक्स D7 चेक, और किंग यहाँ से B8 स्क्वायर पर जाएगा और उसके बाद होगा A टेक्स B5 और सीधा चेकमेटिंग अटैक्स में रुक की एंट्री हो जाएगी। तो बेस्ट मूव क्या है? बेस्ट मूव वही जो मैं पहले कह रहा था, रुक को G8 स्क्वायर पर लाकर यहाँ क्वीन पर अटैक बनाने का। खैर, यहाँ खेला गया B4। ए फाइल को ओपन नहीं करवाना है। रुक आया C1 स्क्वायर पर, और इमीडिएट क्या थ्रेट है रुक के C1 स्क्वायर पर आने के बाद? अभी देखते हैं। किंग टेक्स B7 अभी भी प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज ऑफ क्वीन टेक्स D7 चेक। किंग B8 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स D6 अभी भी होगा, और उसके बाद भी प्रॉब्लम्स रहने ही वाली हैं। कर लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया C3, पॉन पुश हुआ, B टेक्स C3। क्या नाइट टेक्स C3 बुरी ऑप्शन है? आई डोंट थिंक। एक अच्छा खासा अटैक बनने में तो लगा हुआ है जो फॉक लगा रहा है किंग और रुक पर उससे पहले चेक यहाँ पर वाइट देगा। नाइट D6 चेक, किंग मूव होगा, देन उसके बाद वाइट अपने किंग को मूव कर सकता है। दैट्स ओके, सॉल्वेबल है वो सिचुएशन। तो B3 की ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना। कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। जब आपको फाइल ओपन ना करानी हो तो बेटर है कि पॉन को आगे ही पुश कर दिया जाए। है C4, वाइट ने भी पॉन को आगे पुश करके नाइट पर अटैक बनाया है। और इस पॉइंट पर किंग टेक्स B7 बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि पहले तो चेक आती है, नाइट
बीच में लग भी गया, देन रुक C3 और अगले मूव में कहाँ से चेक आने वाली है, प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ने वाली है ये नज़र आ रहा होगा। यार यहाँ खेला गया रुक अटैक गोज टू G8। अब कहीं जाकर क्वीन पर अटैक बना, मूव बेटर भी है क्योंकि यहाँ अब आगे क्या होगा, एच पॉन आगे पुश होगा, बिशप तक प्रेशर बनेगा और यहाँ ब्लैक थोड़ा प्रेशर बना सकता है इस गेम में चेकमेटिंग थ्रेट्स के साथ। वेल नाइट से चेक आई, किंग गया C7 स्क्वायर पर और उसके बाद व्हाइट ने अपने क्वीन को बचाया F7 स्क्वायर पर। क्या ये मूव इतना सेफ है कि क्वीन वापस निकल सके, देखते हैं। रुक एट F8, वापस क्वीन पर अटैक बना, C टेक्स D5। नाइट को यहाँ पहले लिया और वेसलिन टोपलोव ने क्वीन सेक्रीफाइस की है, क्यों की है पता नहीं। वेल रुक टेक्स F7, रुक टेक्स C6 चेक और अब किंग कहाँ जाएगा, B8 स्क्वायर ही बचा हुआ इस किंग के जाने के लिए और नाइट टेक्स F7। यहाँ रुक तक अटैक है। क्लियरली अगर हम मटेरियल की बात करें तो क्वीन के सामने दो रुक्स हैं, नाइट के सामने नाइट आ गया, हाँ रुक के सामने बिशप जरूर है और दो बेहद ही एग्रेसिव पोजीशन में पॉन्स भी है यहाँ वाइट के पास। तो बुरा ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते जो यहाँ अभी वेसेलिन टोपलोव ने किया। रुक वापस आया E8 स्क्वायर पर सिंपली क्योंकि आगे होने वाला है कुछ इस तरह का मूव, लेकिन उससे पहले नाइट D6, वापस रुक पर अटैक बना। तो यहाँ से आई थिंक रुक गया था H8 स्क्वायर पर, लेकिन इतना दूर न ले जाकर अगर रुक G8 की ऑप्शन भी रहती है तो बुरी तो नहीं थी क्योंकि H पॉन पुश अभी भी यहाँ पर है ब्लैक के पास। रुक आया C4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन D टेक्स E6, नाइट पर अटैक बना, नाइट गया B6 स्क्वायर पर और अब तो रुक हटाना ही होगा, रुक B4 और कह सकते हैं नाइट कुछ देर के लिए पिन है। अगले थ्रेट क्या है इस ए पॉन को आगे पुश करने की। वेल किंग गया A8 स्क्वायर पर ताकि नाइट कम से कम पिन ना रह सके, देन हुआ E7 और अगले मूव में थ्रेट क्या है, पॉन पुश की। थोड़ा वीक मूव नजर आता है क्योंकि नाइट कहाँ जा सकता है वो फॉक क्लियर है और वही काम यहाँ क्रेमनिक ने किया भी, नाइट गया D5 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B3, नाइट टेक्स E7, पॉन एक्सचेंज हुए हैं यहाँ पर। रुक अटैक गोज टू B1, रुक्स की बैटरी लग चुकी है। अगर आप यहाँ ये पावरफुल बैटरी को देखें जो कि सपोर्ट कर रहा है इसका बिशप, जैसे ही यहाँ ये ई पॉन आगे पुश होगा बहुत डेडली होने वाला है। वेल उससे पहले नाइट गया D5 स्क्वायर पर, देन H3 और शायद नाइट का F4 स्क्वायर पर जाना बुरी ऑप्शन नहीं थी, यहाँ बिशप की फायरिंग लाइन भी क्लोज होती है, लेकिन यहाँ पहले H5 के ऑप्शन को चुना गया। अब वैसे यहाँ क्या मूव चलने वाला है वो नजर आ रहा है, नाइट F7, फॉकिंग रुक एंड दिस पॉन। तो क्या किया जाए, आई थिंक रुक का G8 स्क्वायर पर आना क्या बुरा है, लेकिन क्रेमनिक ने यहाँ अपने रुक को लिया C8 स्क्वायर पर और यहाँ से क्या होगा, नाइट कहाँ जाएगा, मुझे तो यही मूव नजर आता है। लेकिन नाइट टेक्स G5 क्या वर्क करेगा, आई थिंक उतना बुरा मूव नहीं था, लेकिन E6 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर टोपलोव ने चुना, सिंपली बिकॉज अगर यहाँ क्वीन से इस पॉन को लिया जाता है तो उसके बाद अगला मूव क्या होगा, रुक से दो चेक्स आएंगी बैक टू बैक जो कि चेकमेट तक गेम को पहुंचा देगी। तो ब्लैक के लिए फोर्स होता है अपने इस ए पॉन को आगे पुश करना और ए पॉन पुश, चलिए एक एस्केपिंग स्क्वायर तो मिल चुका है कम से कम यहाँ पर किंग को। वेल नाइट टेक्स G5, अब कहीं जाकर इस पॉन को लिया गया G5 स्क्वायर पर रखे हुए, लेकिन यहाँ क्रेमनिक ने अपने H पॉन को आगे पुश किया। अब पॉन सेक्रीफाइस है या मैं कहूँगा बिशप टेक्स H4 करने वाला मूव था क्योंकि नाइट C3 जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उससे भी कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं निकलता, ना ही गेम में ड्रॉ की तरफ जाती है। वेल रुक हटा भी लिया गया, देन क्वीन E5 और अगले मूव में कुछ इस तरह की थ्रेट्स होंगी जो कि क्या चेकमेट तक जा सकती हैं, आई डोंट थिंक सो। रुक टेक्स C3 हो ही जाएगा, रुक टेक्स C3 देन रुक B1, हाँ बैक रैंक चेकमेट का खतरा तो थोड़ा बहुत था भी, लेकिन यहाँ गया बिशप D6 स्क्वायर पर। क्यों इस तरह के अननेसेसरी मूव को लिया जाएगा जब इतनी अच्छी गेम पर ग्रिप यहाँ टोपलोव की बनी हुई है। वेल ब्लैक ने अपने रुक को लिया G8 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक बना और नाइट पर अटैक बनने के साथ साथ बहुत डेंजरस थ्रेट है ये, सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेट्स मैं कह सकता हूँ। लेकिन रुक एट 3 गोज टू B2, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D3 स्क्वायर पर, देन हुआ E7 और यहाँ अब पॉन प्रमोशन की पूरी थ्रेट है। मतलब रुक टेक्स G5 का सीधा सा आंसर यही है कि E8 इक्वल्स क्वीन चेक होगी, किंग हटाना होगा, देन क्वीन B8 चेक और वो मेट होगी। तो चेक मेट तक ये गेम पहुंचती है। ऐसा करने के बाद नाइट यहाँ से F6 स्क्वायर पर लिया गया ताकि पॉन पुश वर्क ना करे, लेकिन बिशप
E5। टोपोलोव के पास एक से बढ़कर एक मूव है इस समय। रुक टेक्स G5, अभी भी रुक को 8th रैंक से नहीं हटाया जा सकता बिकॉज ऑफ रुक B8 चेक, क्योंकि A7 देन रुक B7 चेक और वो मेट होगी। तो नाइट यहाँ से गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E6। और फ्रेंड्स कैन यू बिलीव इट, ये था वैसिली टोपोलोव का लास्ट मूव। इस नाइट ने ही पूरी गेम में आतंक मचा कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ व्लादिमीर क्रेमनिक को रिजाइन करना पड़ गया। और इस पॉइंट पर रेजिग्नेशन का रीजन क्या है, अगले मूव में थ्रेट क्या है, उस बात को समझाने के लिए मैं एक ऐसे ही मूव लेता हूँ कि ब्लैक थ्रेट दे रहा है बिशप पर अटैक बनाने के। तो अगर ब्लैक यहाँ नाइट टेक्स E5 करता भी है, देन नाइट C7 चेक होगा, किंग A7 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक B7 चेक और वो मेट होगी। तो यानी कि ये नाइट किसी भी तरह से C7 स्क्वायर पर वाइट का नहीं जाना चाहिए। रुक C8 कर लेते हैं ब्लैक के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी नाइट C7 चेक होगा। रुक टेक्स C7, फिर क्वीन प्रमोट हो जाएगी, किंग A7 स्क्वायर पर जाएगा, देन बिशप टेक्स A7 और अगले मूव में फिर दोबारा चेकमेटिंग थ्रेट्स हैं। फ्रेंड्स एक नाइट ने इस पूरी गेम में कोहराम मचा कर रखा हुआ था। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।